अगर ऐसी बात है, अगर सुनने सुनाने सब में गड़बड़ है तो फिर क्या फायदा इसको सुनने का। बोले भैया करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार दो बार। और भागवत जी तो कहती है भैया पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। एक बार दो बार तीन बार 10 बार 50 बार 1000 बार भी भगवान की कथा सुनने मिले ना तो उससे कभी चूकना नहीं चाहिए। भागवत ये नहीं सोचना चाहिए अरे हम तो ये क्या सुनाएंगे, हमको भागवत हमको सब पता है। पता तो सबको ही है। यहाँ कितने प्रसंग आपने सुने, क्या नए थे आपके लिए? सब जानते। पर फिर भी कह रहे हैं कि सुनते रहो, सुनते रहो, कान में थोड़ा थोड़ा भगवत कथा का रस डालते रहो, डालते रहो। पिबत भागवतम रसमालय। इतनी भयानक गर्मी में शीतल शीतल ठंडा जल मिल जाए तो हृदय को जैसे शीतलता मिलती है ना, वैसे ही इस माया की दौड़ में दौड़ते दौड़ते जब जीव को भगवान की कथा का रस कान में जाता है, हृदय में जाता है, तो उसको इस द्वंद्वों से और इन जंजालों से थोड़ी शांति प्राप्त होती है। नहीं तो सारी दुनिया इसी संसार के चक्र में लगी है और लगी रहेगी सदियों तक। सूरदास जी ने कहा नाचो बहुत गोपाल अब में। ये सारी दुनिया नाच रही है। किसके इशारे पर? माया के इशारे पर। काम क्रोध को पहर चोलना कंठ विषय की माल। इंद्रियां व्यक्ति को खींचती हैं अपनी ओर, नचाती हैं अपनी ओर। लोग कहते हैं कि जीवन में मोह माया त्याग दो, लोग कहते हैं जीवन में ये त्याग दो वो त्याग दो। इंसान की ये हालत है कि मोह माया छोड़ो, हमसे 5 रुपया की 10 रुपया की बीड़ी नहीं छूट रही, हमसे 5 रुपया की पुड़िया नहीं छूट रही, हमसे गंदगी से भरी हुई वो शराब की बोतल नहीं छूट रही, और तुम कहते हो घर छोड़ दो, मोह माया छोड़ दो। कैसे छूटेगी? बोले भैया तुम भगवान की शरण में बस लगे रहो, वो अपने आप सब ठीक कर देंगे। बस उस पे भरोसा रखो कि धीरे धीरे मेरा जीवन, मैं जितना भगवान की कथा सुनूंगा, मैं जितना भगवान का नाम सुमिरन करूंगा, उतना ही मेरा जीवन प्रकाश की ओर जा रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। तो जीवन में सत्संग जैसे रेल की 2 पटरी होती है, भक्ति की भी पटरी है। भक्ति की एक पहली पटरी है साधु संग। साधुओं का संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। ये कथा भी जैसे मैंने एक दिन पहले कहा था, ये संतों का संगी है, भक्तों का संगी है। समूह जहां बैठता है वो भक्तों का संग है, तो साधु संग होना। दूसरा शास्त्रों का संग, शास्त्र पढ़ने चाहिए, थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ना चाहिए। कोई ऐसा है गांव में मैया बहन कोई ऐसा नहीं पढ़ सकती है तो बाल बच्चों से पढ़वा के सुने, या फिर टीवी मोबाइल के माध्यम से कुछ अच्छे अच्छे सत्संग कहीं से मिले तो वो श्रवण करे, पर शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। और तीसरी भक्ति की पटरी क्या है सबसे बड़ी? ये तो अपनी ओर से किए गए प्रयास है। तीसरा है गुरु कृपा। ये तीनों मिलनी चाहिए, तीनों थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। अब इसमें एक भी कम रह गया तो पटरी से ट्रेन फिसल जाएगी। शास्त्र मिल गए, कई लोग बोलते हैं अरे हम तो बड़े पढ़ लिख गए, अब हमको गुरु की क्या जरूरत, हम ही सबके गुरु हैं। वो अपने आप को ही सबका गुरु समझ लेते। नहीं भैया, ऐसा नहीं। गुरु का स्थान अलग होता है जीवन में, गुरु का स्थान अलग होता। गुरु का स्थान भगवत स्थान से कम नहीं होता है। भगवान की जो जगह होती है ना, वही स्थान भगवान गुरु का है, भेद नहीं। हाँ, गुरु दावा नहीं करेगा, गुरु तो हमेशा अपने आप को कहेगा मैं भगवान का दास, मैं भगवान का दास।
गुरु दावा नहीं प्रस्तुत करता है। अगर कोई गुरु दावा प्रस्तुत कर रहा है कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान का ये हूं, ये मेरे पास शक्ति है, तो समझ लो कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो जब भी कहेगा वो कहेगा उसकी शक्ति है, उसकी कृपा है, उसका आशीर्वाद है। तो इसलिए गुरु बनाना जीवन में बहुत जरूरी है। खेल नहीं है गुरु बनाना।